यहां हम देखते हैं कि मिस्र से बैतल की तरफ वो क्या करता है, वापसी करता है। ये उसकी बहाली थी, खुदा के साथ रफाकत थी। दोबारा से वो खुदा के साथ दोबारा से अपनी क्या करता है, रफाकत बनाता है। जब बागी हो गया, बरगश्ता हो गया, वो बरगश्ता होकर वहां पे पहुंच गया, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी बरगश्तगी जो थी वो खत्म होती है और वो खुदा की रफाकत में दोबारा से वापस उसी मकाम की तरफ चल पड़ता है जहां से वो बरगश्ता हुआ था। आज हमारे लिए भी ये चैलेंज है, तमाम ईमानदारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो बरगश्ता आ चुके हैं, जो चर्च आते आते चर्च को छोड़ चुके हैं, जो क्वायर को छोड़ चुके हैं, जो टीम को छोड़ चुके हैं, वो तमाम लोग जो बरगश्ता हो चुके हैं, उनके लिए ये पुकार है कि मिस्र को छोड़ के वापस कहां पे आ जाओ, कनान की तरफ सफर करो, जहां खुदा चाहता है। खुदा से बरगश्ता होके हम कुछ भी कर नहीं सकते। जिस तरह इब्राहिम आखिरकार बरगश्ता हो गया, वहां पे चले गया, लेकिन आखिरकार फिर क्या हुआ कि उसने फिर वापसी की और कनान में वापस आता है। अगली आयतें पढ़ें जी। खुदा आज मुसलसल हमें पुकार रहा है, खुदा मुसलसल हमें आवाज दे रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बरगश्ता हो गया है, तू मुझसे भाग रहा है, तू अपनी भागे हुए पन को छोड़ के मेरे पास वापस आ जा, जहां मैं चाहता हूं वो काम कर। यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बान गाह बनाई थी, जहां पर सबसे पहले उसने क्या की थी, कुर्बान गाह बनाई थी, वहां वही मकाम जहां से उसने खुदा के साथ रफाकत को जोड़ा था, अब वो वापस उसी जगह पे आ गया है। अब आज हमें भी खुदा कहता है कि उसी जगह पे वापस आओ जहां से तुम बरगश्ता हो गए हो। हम भी बरगश्ता होके उसके दूर से जा चुके हैं, लेकिन खुदा मुसलसल पुकार रहा है कि मिस्र को छोड़ के वापस मेरे पास आओ, उसी जगह पे आओ जहां से तुमने आगाज किया था। जी पढ़े आगे आप। और वहां इब्राहिम ने खुदावंद से दुआ की, और लूत के पास भी इब्राहिम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फरसी और उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा, और अगर तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सगीर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो उससे बेशतर कि खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब शराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राहिम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया, और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। यहाँ आप देखते हैं कि लूत और इब्राहिम के मुलाजम जो है, चरवाहे जो थे, उनमें क्या हो गया, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। यहां से फिर एक नया आगाज होता है, एक बात क्या करने वाला है। लूत और उसके मुलाजम जब लड़ाई करते हैं तो इब्राहिम फिर बड़ी शास्तगी, मेहरबानी से उससे पेश आता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुझे वहां से निकाल के लाया था, मैं जो चाहूंगा वो तू करेगा, लेकिन फिर भी वो फराग दिली का इजहार करता है और कहता है, लूत ये सारा मुल्क तेरे सामने है, जो तू चाहता है उसको चुन ले। खुदा का बंदा बड़ी आजिज़ी के साथ उसको दावत देता है। ये नहीं कहता कि मैं ये तराई वाला हिस्सा लूंगा या मैं ये लूंगा, बल्कि उसको दावत देता है कि तू क्या कर, जहां तू चाहता है, जो इलाका तू लेगा, मैं उससे दूसरी तरफ जाऊंगा, तू बड़ी आराम से जो इलाका तू चाहता है वो चुन ले, अपनी मर्जी
अपनी मर्जी से वो कहता है कि तू चुन ले, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो उसको बताता है कि तुझे तो ये सारा मुल्क मिलने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वो लूत जो है वो क्या करता है, वो सारा तराई का इलाका चुन लेता है। आए खुदावंद आज हमसे भी बात करता है। उस वक्त इब्राहिम ने यही काम किया तो उसने मेहरबानी की, उसने अपने से अफजल किसको जाना, लूत को, हालांकि वो उसका भतीजा था, वो उसको लेके आया। आज खुदा हमसे भी तकाजा करता है। इंद्रा एक हवाला पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे, 229 नंबर पेज है। तीन आयत बेटा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, तो फिरके और बेजा फखर के बाइस। फिलिपियों 2 बाब उसकी 3 है। हाँ जी। तो फरके और बेजा फखर के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हाँ जी, क्या करो जी, अपने से बेहतर समझो। यहाँ पे वो अपने से क्या करता है, बेहतर लूत को समझता है और फराग दिल के साथ उसको कहता है कि जो इलाका तू चुनना चाहता है वो चुन ले। और लूत ने क्या किया, उसने तमाम वो इलाका मुंतखब किया जो शराब था, जो सदूम अमूरा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इब्राहिम खुदा का बंदा था। हालांकि लूत को ये जानना चाहिए था कि ये खुदा का बंदा है, खुदा ने इसके साथ वादा किया है कि मैं तुझे मुल्क कनान दूंगा, मुझे इसको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो लालच करता है और वो इलाका चुनता है जहां बहुत सारा चरागाह थी, बहुत सारे बाग थे, वहां पे हरियाली थी। वो अपने जानवरों के लिए क्या चुन लेता है, घास फूस चुन लेता है और वो उस इलाके की तरफ चल पड़ता है। लेकिन लूत के बारे में खुदा का कलाम बताता है कि वो हकीकी ईमानदार था, लेकिन साथ ही वो दुनियादार भी नजर आता है। आज हम भी ईमानदार होते हुए भी हम भी दुनियादार नजर आते हैं। लूत में भी यही चीज पाई जाती है। लूत हकीकी ईमानदार था। जरा पढ़ते हैं जी, पढ़े दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 7 और 8 है। दूसरा पत्रस 2 बाब 7 और 8 है। और रासपास लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिखता, क्या जी, रासपास लूत रासपास था, वो खुदा के साथ चलने वाला था। थोड़े आगे हो जाए, जगह काम होगी है, थोड़े आगे हो जाए, थोड़े आगे हो, शाबाश। लूत को हम देखते हैं कि उसके बारे में लिखा है कि वो रासपास था। लूत वाकई रासपास था, लेकिन उसको हम देखते कि वो दुनियादार भी नजर आता है। वो रासपास था। ये खुदा का कलाम बयान कर रहा है जी, पढ़े जनाब दोबारा से इसको। और रासपास लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिखता, रहाई बख्शी, चनाचा वो रासपास उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। शिकंजा में खींचता था, उनके झूठों को, उनकी सारी बातों को सुन सुन कर क्या करता था, अपने दिल को शिकंजा में खींचता था कि मैं कहां फंस गया हूं। वो परेशान तो था, लेकिन वो दुनियादार भी नजर आता है कि वो दुनिया के कामों में मगन था। खुदा ने जब उसके चाचा ने, इब्राहिम ने जब उससे पूछा कि तू कौन से इलाके में जाना चाहता है, तो उसने सबसे जो खूबसूरत इलाका था वो चुन लिया। आज हम भी दुनियादार होते हुए हम खुदा के साथ तो चलते हैं, लेकिन कोई शादी आ जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जो दुनियादारी में होता है, उसको भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही जैसे लूत खुदा का बंदा, वो रासबाज भी था, लेकिन फिर भी वो दुनियावी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आज हम भी कई बार अच्छी चीजों को पाने के लिए चर्च को भी भूल जाते हैं, कामों को भूल जाते हैं, खिदमत को भूल जाते हैं। नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, मैं तो ये काम कर गया तो मेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन ये नहीं पता कि अगली लाइफ का क्या बनने वाला है, अगली लाइफ में हमें क्या मिलने वाला है। हम यहाँ पर तो सब चीजें ले लेंगे, हर चीज वो हासिल कर लेंगे जो हम दुनिया से चाहते हैं, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है। हम देखते कि
लूत ने जो गलती की, उसने सदूम और अमूरा का इलाका चुना, सबसे खूबसूरत इलाका, लेकिन बाद में उसी इलाके पर एक आफत आ गई। हमें भी आज हमारे मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। दुनिया में रहते हुए बड़ी भाग दौड़ लगे हुए हैं। हम ये करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे, हम ये करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला ये कभी हमने सोचा? लूत ने भी नहीं सोचा। लूत भी इसीलिए तराई की जगह ढूंढता है। मैं अच्छी जगह ले लूंगा, मैं इस जगह पे जाने के लिए तैयार हूं, तू मुझे वहां पे भेज दे। और इब्राहिम ने कहा कि तू वहां पे चला जा। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हम भी लूत की तरह दुनिया में रहते हुए वो चीजें तो नहीं हासिल करने की कोशिश कर रहे जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनकी कोई अहमियत नहीं है। कुछ दिनों के बाद ये खत्म होने वाली है, लेकिन वो जिंदगी, वो चीजें जो खुदा हमें देने वाला है, उसको हासिल करने की कोशिश करें। इब्राहिम ने जब ये सारा इलाका लिखा है कि इब्राहिम ने जब सारा कुछ कर लिया, तो फिर खुदावन ने उससे क्या कहा कि तू इस जमीन की तमाम तुलों पर क्या कर, सैर कर, ये सारा मुल्क मैं तुझे देने वाला हूं। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है। किसी ने क्या खूब कहा है कि लूत ने तो अपने जानवरों के लिए क्या कर लिया, घास फूस चुन लिया। उसने कहा घास फूस मुझे चाहिए, लेकिन इब्राहिम ने अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्ल के लिए बरकत हासिल कर दी। आज हमें भी बरकत हासिल करने की जरूरत है, ना कि हम दुनिया में रहते हुए घास फूस इकट्ठा करने की कोशिश करें, दुनियावी दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करें, दुनियादारी को देखें, रिश्तेदारियों को देखें। हम भी घास फूस में फंसे हुए हैं। आज हमें जरूरत है कि हम लूत की तरह नहीं बल्कि इब्राहिम की तरह फैसला करें और अपनी नस्लों को संवारने की कोशिश। ये नहीं कि नस्लें, मैं समझता हूं कि हम आज नस्लों को संवारने के लिए बड़ा कुछ करने की कोशिश, गलत काम भी कर जाते। नहीं जी, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, फलां चीज अच्छा होना चाहिए, इनको कपड़े अच्छे दे, ये दे, वो दे, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये सारा कुछ तो खत्म होने वाला है, लेकिन जो अगली जिंदगी है उसके लिए हमें लड़ने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम खिदमत करें, लेकिन हम उसकी खिदमत को छोड़ रहे हैं। इब्राहिम की तरह इब्राहिम भागा, लेकिन फिर जब वो वापस आया, वो बहाल हुआ। आज हमें भी खुदा पुकार रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे पास लौट आ। मैं तुझे मिस्र में नहीं बल्कि कनान में रखना चाहता हूँ। मैं तुझे बरकतें देना चाहता हूँ। तू घास फूस के पीछे भाग रहा है, तू दुनियादारी के पीछे भाग रहा है। इन चीजों से किनारा कर और मेरे पीछे आ, मैं तो तुम्हें सारी बरकतें देने वाला हूँ। यहाँ पे बड़ी अच्छी बातें हैं कि इब्राहिम ने क्या चुन लिया, अपनी नस्ल के लिए बरकत, लेकिन लूत ने अपनी गाय भैंसों के लिए, उसने अपनी औलाद के लिए नहीं सोचा। सोचा उसने अपनी औलाद के लिए? नहीं सोचा। उसने बस कहा कि मुझे वो इलाका दे दे, उसमें बड़ा चारा है, मेरे जानवर वहां पे रहेंगे, वो जाके वहां पे खाए पिएंगे और वो बढ़ेंगे और मैं दुनिया में अमीर होता जाऊंगा। लेकिन इब्राहिम ने ये सारी चीजों को क्या कर दिया, तरक कर दिया। जैसे ही उसने तरक किया तो खुदावन ने उससे बात की और खुदावन ने कहा, आए जरा पढ़े जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूत और सदूम, लूत जो है वो सदूम और अमूरा में कैसे पहुंच जाता है, एक छोटे से झगड़े से। सबसे पहले वो कैसे गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाता है, वो दुनियादारी की दलदल में फंसता चला जाता है। उसमें कैसे, मैंने 5 चीजें नोट की हैं। उसमें लिखा है उसके नौकरों का झगड़ा हुआ, उसने आंख उठाकर नजर की और दौड़ाया, नजर को दौड़ाया, उसने देखा कि ये बड़ी खूबसूरत चीज है। लड़ाई से क्या हो गया, अगर वो ये चाहता तो अपने चाचा से कहता नहीं कोई बात नहीं, लड़ाई तो होती रहती है, हम तो आपस में नहीं लड़ेंगे, कोई मसला नहीं है, वो सारा कुछ कर सकता। लेकिन उसके दिल में क्या आ गया, लालच आ गया। जैसे इब्राहिम ने उसे कहा तो उसने फौरी तौर पर नजर दौड़ाई और उसने वो सारी तराई की जगह ले ली और फिर उसने चुन लिया उस तराई की जगह को और उसने सदूम और अमूरा की तरफ अपना डेरा लगाया। उसने वो जगह जहां पे खुदा का बंदा इब्राहिम ठहरा हुआ था, उस मकाम को छोड़ दिया। आज कई बार हम भी, चर्च खुदा का घर है, ये उसका मकाम है जहां वो रहता है, हम इसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनियादारी में रहते हैं, हम छोड़ देते हैं चीजों को, कोई गल नहीं जी, खैर जी इबादत रहेगी तो रहेगी, केड़ा कोई मसला। हम इन चीजों को छोड़ने के लिए क्या करते हैं, तैयार होते हैं। यही गलती
गलती लूत ने की थी और इस गलती का खमियाजा उसने जब भुगता वो सब आप जानते हैं। आगे वाले दिनों में हम इसको पढ़ेंगे कि वहां पे फिर क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वो सियासी वकार के साथ सियासत में शायद चले गया था। उसका एक वकार था, वो दरवाजे पे बैठता था और लोगों के आने जाने वाले लोग उसको सलाम करते थे। वो इतना अमीर बन गया और उसका शायद एक सियासी वकार भी बन चुका था। ये सदूम और अमूरा के मकाम में वो सदर बन गया, शायद क्या बन गया, ऑफिसर बन गया, वहां पे चले गया, वो दौलत कमाना शुरू हो गया। लेकिन आखिर क्या हुआ जी? पढ़े जरा 14 और 15 16 ऐड को। हाँ जी 18 तक पढ़ दे, वापस विदेश में आ जाए ना बेटा। हाँ जी। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और अब खुदावंद ने कहा अपनी आंख उठा। लूत तो चला गया है, उसने तो घास फूस को चुन लिया है, लेकिन अब तू क्या कर, तू अब अपनी आंख उठा और जहां तक तेरी नजर जाती देख। हाँ जी आगे। और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ क्या जी कोई इलाका छोड़ा? मशरक मगरब हर चीज, शमाल जनूब, चारों इलाकों की तरफ अब क्या है, ये सारा इलाका मैं अब क्या करूंगा, तेरी औलाद को दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। आज हमें जरूरत है, अगर हमें भी कुछ हासिल करना है तो हमें भी मिस्र को छोड़ के कनान में आने की जरूरत है। बरगश्ता होने की जरूरत नहीं, बल्कि बहाली की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और जो खिदमत वहां छोड़ चुके हैं उसको वापस ले। नहीं तो फिर आपका हाल भी लूत की तरह सदूम और अमूरा वाला होने वाला है। आगे जाके आप पे क्या मुश्किलात आने वाली किसी को कुछ पता नहीं है। कि बढ़े आगे। क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद बनाऊंगा। और खुदा ने उससे वादा भी कर लिया। ये वादा था, एक वादा था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये सारा मुल्क दूंगा। और फिर वादा करता है कि मैं तेरी नस्ल को इतना बढ़ा दूंगा। पढ़े जरा कितना बढ़ाएगा? मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद कर दूंगा और जैसे जर्रे गिने नहीं जा सकते तेरी औलाद को कोई भी गिन नहीं सकेगा। आज जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें। जी आगे पढ़ें। ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और उस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहाँ खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। वहाँ क्या की? खुदावंद के लिए फिर एक कुर्बान गाह बनाई। ये तीसरी कुर्बान गाह थी जो उसने बनाई। अब इब्राहिम अपने सफर में जहाँ ठहरता है खुद तो वो खैमा लगाता है, खुद तो अपना घर नहीं बनाता, लेकिन जहां पे भी जाता है वो खुदावंद के लिए कुर्बान का जरूर बनाता है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदावंद के लिए वक्त निकालना शुरू करें। दुनिया में रहते हुए कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप ये ज़हन में रखें। जितनी मर्जी दौड़े लगा ले, रात दिन एक कर ले, लेकिन आखिरकार जब तक खुदा की मर्जी नहीं है आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो बरगश्ता हुए हैं, खुदा आज हमें भी पुकार रहा है। खुदा चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी वापस आ, मैं तुझे मुल्क मिस्र में नहीं रहने देगा, बल्कि मैं चाहता हूं तू कनान में आ जा। और ईमान के साथ अगर हम खुदावंद के साथ चलेंगे तो हम उन तमाम बरकतों को हासिल कर सकते हैं जो इस बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। अगर हम ईमान रखेंगे तो फिर इब्राहिम की तरह हम भी वो तमाम बरकतें हासिल कर लेंगे जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं। और अगर लूत की तरह हम कोई जगह मुकर्रर कर, नहीं मैंने तो ये काम ये करना है, मैंने ये नहीं करना, तो फिर हम भी लूत की तरह सदूम और अमूरा में जाके फंस जाएंगे जहां गुनाह की दलदल थी। आज जरूरत है कि हम उस दलदल से बचें और खुदा की तरफ ध्यान दें कि खुदा आज हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। आए खुदा इस्लाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सर को दुआ करें। भाइयों में से कोई